ईरान के इस्लामिक शासन की सभ्यता मिटाने का दम भरने वाले ट्रंप अचानक शांति और युद्ध विराम की दिशा में क्यों मुड़ गए? 2 घंटे पहले अचानक ऐसा क्या हुआ कि 39 दिनों तक युद्ध लड़ने वाले ट्रंप ने अस्थायी शांति समझौते को स्वीकार कर लिया? इन्हीं सवालों की वजह से आज ट्रंप अपने ही घर यानी अमेरिका में घिर गए हैं। ट्रंप से जुड़े इस संकट काल को समझने के लिए आपको अमेरिका से आई एक बड़ी खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अमेरिका के 70 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की है। इन सांसदों का कहना है कि ट्रंप ने युद्ध शुरू करने से पहले कांग्रेस की अनुमति नहीं ली थी, जो नियमों का उल्लंघन करने वाला कदम है। ट्रंप विरोधी खेमे का यह भी कहना है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में उतारकर ट्रंप ने अमेरिका का आर्थिक और सैन्य नुकसान किया है। इसी वजह से अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के आधार पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके। मित्रों, किस तरह अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन ट्रंप के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है? मित्रों, ट्रंप के खिलाफ लामबंदी का सिलसिला सिर्फ अमेरिकी सियासत तक सीमित नहीं है। जब रात के वक्त ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया, उसके ठीक बाद ट्रंप के आवास यानी व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए। ये प्रदर्शनकारी ट्रंप के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। युद्ध और फिर युद्ध विराम की वजह से ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता का गुस्सा कितना बढ़ गया है, ये समझने के लिए आपको अमेरिका में किया गया एक हालिया सर्वे ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ 41% अमेरिकी ईरान से युद्ध करने का समर्थन कर रहे थे, सिर्फ 41%, जबकि बहुमत यानी 59% अमेरिकी ईरान से युद्ध नहीं चाहते थे। यह सर्वे बताता है कि ट्रंप ने अमेरिकी जनता के विरुद्ध जाकर इस युद्ध को शुरू किया। इसी का नतीजा है कि आज ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की जा रही है। ट्रंप को हटाने के लिए जिस 25वें संशोधन का जिक्र किया जा रहा है, अब हम आपको उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। 25वें संशोधन का आर्टिकल 3 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि वो अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पा रहा, तो वो खुद पद छोड़ने के लिए कह सकता है। अगर राष्ट्रपति पद ना छोड़ना चाहे तो आर्टिकल 4 का इस्तेमाल किया जाता है। इस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट अमेरिकी सदन को राष्ट्रपति को हटाने के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं। इस कदम के बाद दोनों सदनों में वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 सांसदों की मंजूरी मिल जाती है, तो राष्ट्रपति को हटाकर उपराष्ट्रपति को पद पर बैठाया जा सकता है। हालांकि एक सच यह भी है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत है। ऐसे में अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को हटाना लगभग असंभव है। लेकिन मित्रों, एक सच यह भी है कि ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को तार-तार किया, बल्कि ट्रंप के अचानक लिए गए फैसलों से अमेरिका को बड़ा नुकसान भी हुआ।